इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4/2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3/2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/4 के साथ, एंड लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Z के साथ। इसे आपको ये आंसर क्या मिलेगा, एक लाइन में मिल जाएगा। मेन कंसेप्ट और ये मेथड आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब मैंने क्यों फैक्टर लेबल मेथड यहां पे समझाया, जरा ध्यान दो, है ध्यान देना। सपोज यहां पे बोला गया है कि 75% यील्ड है, सपोज यहां पे बोला है 25% यील्ड है, सपोज यहां पे बोला है 50% यील्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 75/100 को लिखा जा सकता है 3/4, 25% को लिखा जा सकता है 1/4, 50% को लिखा जा सकता है 1/2। समझा? मेथड हमारा सेम रहेगा, फैक्टर लेबल मेथड है। जो परसेंटेजेस दिए रहते हैं ना, उसका रेशियो निकाल दो। तो रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 3/4 आएगा 75% का, 25 का क्या आएगा 1/4, 50 का क्या आएगा 1/2 आएगा। इधर तक लिख लेना। उसके नीचे लिखो है, मेरे को तो जगह नहीं था करके मैं नेक्स्ट पेज में लिखा, आप लोग उसके नीचे लिख लें तो आपको ये फैक्टर लेबल मेथड क्या है, यूज कैसे करते, इसका आइडिया मिल जाएगा। हेलो सर। बोलो। सर ये इसका वीडियो आप तुरंत डाल दो यूट्यूब पे। हाँ डाल देता हूँ। तो एक सेकंड जस्ट रुकना, जस्ट एक सेकंड रुकना। ओके, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? ठीक। हाँ सर। अभी 7 टॉपिक लिखना। 7 टॉपिक इज, सब लोग कैमरा ऑन करना, लिमिटिंग रिएजेंट लिखना, लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट में सपोज पहली चीज हम लोग एक एग्जांपल करेंगे तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट का रिलेटेड सम्स कैसे करते इसका आइडिया मिलेगा। सपोज से एक रिएक्शन दिया है 3A + 2B gives rise to 4C। जस्ट एक सेकंड रुकना। अब यहां पे सबसे पहले चीज आपको क्या दिया है, गिवन, गिवन दिया है एन ए का कितना है 9 मोल्स दिया है, बी का कितना दिया है, बी का लेट्स से बी का हम लोग को कितना दिया है, लेट्स से 6 नहीं सॉरी 12 मोल्स दिया है। अब देखो सपोज ग्राम्स में दिया रहेगा, सपोज वेट आपको ग्राम्स में दिया रहेगा, आप क्या करोगे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके एन निकालोगे। ध्यान देना आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मोल्स में ही रखना है कुछ भी करके। ओके, आप ये गिवन जो क्वांटिटी है, ये गिवन क्वांटिटी को आप क्या करोगे, 9 को किससे डिवाइड करोगे, यहां पे 3 से, 12 को किससे डिवाइड करोगे, यहां पे 2 से डिवाइड करोगे। 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको रेशियो क्या मिलने वाला है, 3 मिलेगा रेशियो। 12 को 2 से डिवाइड करोगे आपको रेशियो क्या मिलने वाला है, 6। जिसका रेशियो लेस आता है वो हमारा रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये बात का ध्यान देना। अब आपको पूछा गया क्वेश्चन में सी कितना फॉर्म होएगा, तो सी का फॉर्मेशन के लिए आप क्या करोगे, 4 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे जो 3 दिया है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप कंसेप्ट पे फोकस करना। तो सी कितना फॉर्म होएगा, 12 मोल्स ऑफ सी फॉर्म होएगा।
हमेशा याद रखना ये रेशियो कैसे निकालते हैं करके, गिवन को आपको जो रिएक्शन में दिया है उससे डिवाइड करना है। आपको क्लियरली समझेगा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जिसका रेशियो सबसे लेस वो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। मेन जो कंसेप्ट है यहाँ पे, तो कंसेप्ट क्या रहेगा वो मैं आपको लिख के देता हूं। लिमिटिंग रिएजेंट गेट्स फुल्ली कंज्यूम्ड, तो फाइनल में कितना बचेगा, इसका बचेगा 0 मोल्स रिमेनिंग रहेगा। यहां पे कितना मोल बचेगा 12 का, 12 में से 3 मोल्स क्या होएगा कंज्यूम, इसका बचेगा कितना 9 मोल्स रिमेनिंग रहेगा। ये बस आप ध्यान देना, तो बस क्या करना है, ये 9 से सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे बस। ओ सॉरी सॉरी, मेरा गलती यहाँ पे 3 मोल्स रिमेनिंग, 9 पूरा कंज्यूम होता है तो यहाँ पे 3 मोल्स रिमेनिंग, ये बस कर देना। ठीक, अब यहां तक लिख लेना सबसे पहले। ओके, अब एक टॉपिक जस्ट लिखना, एक टॉपिक लिखना कंबशन लिखो। कंबशन में कुछ कंसेप्ट्स आपको पता रहना चाहिए। सपोज कोई हाइड्रोकार्बन है CXHY, तो ये हाइड्रोकार्बन जब भी आप कंबस्ट करोगे तो आप इसको किसके साथ रिएक्ट करोगे, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करोगे। यहां पे कौन फॉर्म होएगा, X मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 फॉर्म होएगा एंड Y/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म होएगा। हमेशा ध्यान देना कार्बन और हाइड्रोजन का मतलब कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है। सपोज से CXHYNZSW एक ऐसे टाइप का कंपाउंड है और ये क्या हो रहा है O2 के साथ रिएक्ट, तो क्या क्या फॉर्म होएगा, सबसे पहले फॉर्म होएगा X मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे फॉर्म होएगा Y मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, नाइट्रोजन अनरिएक्टेड रहेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो इनर्ट इन नेचर है, तो यहां पे बस क्या रहेगा Z/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 फॉर्म होएगा एंड इधर रहेगा W मॉलिक्यूल्स ऑफ SO। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। नाइन टॉपिक लिखना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब ये जो टॉपिक्स है ये आपको 12th में सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिटेल में आएगा, लेकिन तभी ऑलरेडी ये पता रहना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है, सबसे फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज परसेंटेज W/W और यू कैन से परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी रहेगा ये बेसिकली क्या रहने वाला है, मास अपॉन मास रहेगा। मास कभी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसके वजह से ये क्वांटिटी रहेगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब परसेंटेज W/W, इसको ए लिखना, ए लिख परसेंटेज W/W। अब ये परसेंटेज W/W का फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज रहने के वजह से आप क्या करोगे, इसको
कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझने के पहले ये पता रहना चाहिए सॉल्यूशन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक डिवाइडेड है सोल्यूट में, दूसरा डिवाइडेड है सॉल्वेंट में। सोल्यूट क्या रहता है, मेजर कंपोनेंट रहता है, सॉल्वेंट रहता है माइनर कंपोनेंट। वैसे सेकंड जो क्वांटिटी है दैट इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यहां पे है। अब यहां पे क्या आ गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ये क्या आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर के साथ ये क्या होने वाला है, चेंज होएगा। परसेंटेज W बाई V, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सेम इनटू 100। नेक्स्ट आता है सी पार्ट। सी पार्ट को आप क्या बोलते हो, मोलारिटी। मोलारिटी क्या रहता है, सबसे पहले मोलारिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें रहेगा, लीटर में। ये इंपॉर्टेंट है, लीटर में रहना चाहिए। मोलारिटी को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करते हो, और इसका यूनिट क्या रहता है, इसका यूनिट रहता है मोलार। अब नेक्स्ट जो क्वांटिटी है, मोलारिटी इज मास, या फिर ऐसा सोचो, मोलारिटी इज अ W बाय वॉल्यूम क्वांटिटी। तो ये क्या रहेगा, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिकॉज क्या रहेगा इसमें, वॉल्यूम है करके, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। उसके बाद डी लिखना, डी इज मोलालिटी। अब मोलालिटी का फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन रहेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देना एक क्वांटिटी पे सॉल्वेंट आता है, एंड आपका वेट रहना चाहिए किसमें, केजी में रहना चाहिए। मोलालिटी का यूनिट इज मोलाल। अब ये कैसे टाइप का क्वांटिटी है, W, नीचे भी W, दोनों मास अपॉन मास टर्म है। मास कभी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है, तो ये रहेगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एंड इसको आप स्मॉल m के साथ लिखकर, स्मॉल, यहां तक पूरा लिख लेना। हुआ लिख के तो बताना। नेक्स्ट वीडियो, चलो इसके बाद ई पार्ट लिखना। सर एक मिनट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए लास्ट पार्ट का।
नेक्स्ट पार्ट लिखना मोल फ्रैक्शन, इसको आप चाय बोलते हो, ये जो साइन है इसको आप चाय बोलते हो। अब मोल फ्रैक्शन क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन रहेगा टोटल मोल्स, अगर आपको साई ए बोला है तो यहां पे आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। चाय बी ये रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन रहेगा एन ए प्लस एन बी। ये जो चाय ए प्लस चाय बी है ये इक्वल टू क्या रहना चाहिए, 1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब ये भी कैसा है, ऊपर भी मोल से नीचे भी मोल से, तो इसका मतलब ये भी क्या है, W बाई डब्ल्यू का टर्म है, तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। फिर एक नोट करके लिखना, नोट, यहां पे लिखना सबसे पहले टू कन्वर्ट W बाई डब्ल्यू टर्म इनटू W बाई V, या फिर उल्टा करना है, वाइस वर्सा, we require density। अमन आपका लेक्चर के तुरंत है 15 मिनट्स के बाद अगर आपका है ना क्या बोलते आपका पीडीएफ नहीं आया ना, आप परमानेंटली ग्रुप के बाहर लोगे, ठीक है, तो ये ध्यान देना। आप कैमरा बंद करके रखे हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मीटिंग एंड होने के बाद आपका पीडीएफ मेरे को बस मिलना चाहिए, बस उतना ही मेरे को बोल रहा हूं। यहाँ पे लिखो वी नीड डेंसिटी, ये एक इंपॉर्टेंट, मैंने आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही सिखा दिया, सब सिखा दिया आपको, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इधर तक लिख लेना, कौन सा टॉपिक है, 9 10, इधर तक लिख लेना पहले। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 10 लिखो, मोलैरिटी इन डिफरेंट केसेस, मोलैरिटी इन डिफरेंट केसेस। अब केस 1 लिखो, यहां पे लिखना मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन, यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पे आपको क्या कंसिडर करना है कि आपका इनिशियल मोल्स इक्वल टू रहने वाला है फाइनल मोल के साथ, तो यहां पे रहेगा M1V1 ये इक्वल टू रहेगा M1 M2, इनके बारे में क्या लिख सकते हो, मोलैरिटी इनिशियल, M2 का मतलब है, इधर जस्ट एक सेकेंड में, M1 is molarity initial, M2 is molarity final। सेम V1 क्या रहेगा, V1 रहेगा मोलैरिटी इनिशियल एंड V2 रहने वाला है मोलैरिटी फाइनल।
यहां तक लिख लेना, फिर मैं आपको केस 2 एक्सप्लेन, केस तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सर वी तो वॉल्यूम है ना? वी वॉल्यूम है ना? बराबर बराबर। ओ सॉरी सॉरी सर तो वो मोल है। मेरा गलती है, वॉल्यूम है सॉरी। ये हो गया केस 1। अब नेक्स्ट लिखना, स्क्रीनशॉट ले लेना जिनका नहीं हुआ। नेक्स्ट लिखो केस 2, यहां पे लिखना मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग। अब मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग में क्या आएगा फॉर्मूला, M1V1 प्लस माइनस M2V2। यहां पे क्या आएगा, M1 प्लस M2 आएगा, तो मॉड में लेना, मॉड में, क्योंकि नेगेटिव कभी ये वैल्यू मत लेना। अब प्लस साइन कब यूज करोगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। ओ सॉरी मेरा गलती हुआ, प्लस साइन आप यूज करोगे जब एसिड का रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है, बेस का रिएक्शन बेस के साथ हो रहा है। नेगेटिव साइन आप कब यूज करोगे, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन हो रहा है। थोड़े बहुत और कंसेप्ट्स है तो वो जरा लिख के रखो सबसे पहले। जस्ट एक सेकंड रुकना। तो सबसे पहले ये लिख के रखो, नोट करके लिखो, नोट, व्हेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन check for, ये फर्स्ट पॉइंट है, when neutralization reaction occurs check for limiting reagent। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप नहीं करोगे तो आपका 100% चांसेस है कि गलत होएगा। वही नोट में कंटिन्यू करना, लिमिटिंग रिएजेंट यहां पे कंट्रीब्यूट्स 0 टू द, या फिर हैज 0 कंट्रीब्यूशन लिखो, हैज 0 कॉन्सेप्ट, हैज 0 contribution to the concentration। सेकेंड पॉइंट लिखना, इन केस प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो इधर लिखना प्रेसिपिटेट हैज 0 contribution टू द कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉर्म, ये याद रखना। एंड आपको मैंने बोला था कौन से सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट बनाते हैं, तो ये एग्जांपल्स में लिखना, AgBr, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड। फिर यहां पे आता है PbI2, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बेरियम सल्फेट। तो ये लिखते रखना। एंड लास्ट है, ठीक है, इधर तक इतना काफी है। फिर एक एग्जाम्पल हम लोग करते, सपोज से HCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है,
तो ऑफ कोर्स यहां पे क्या होएगा, नो रिएक्शन होएगा। अब अभी आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये क्या रहेगा, चलो हम लोग देते हैं, यहां पे मैं देता हूं, इसका दिया है 0.1 मोल ऑफ 200 ml HCl, 0.4 मोलार ऑफ 400 ml, यहां पे आप लिख सकते हो 400 ml ऑफ H2SO4। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। यहां पे लिखना, मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग उसको नीचे लिखना। सबसे पहले HCl का दिया क्या आपको, 0.1 मोलार दिया है। ये किस में डिवाइड होएगा, H प्लस में डिवाइड होएगा और Cl माइनस में। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो 0.1 मोलार ही रहने वाला है। Cl माइनस, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, 0.1 मोलार। अब आते हैं H2SO4 पे। H2SO4 में H कितना है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है। सल्फेट कितना है, एक ही सल्फेट है। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया था, 0.4 मोलार। अगर एक हाइड्रोजन रहता तो कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता, 0.4। यहां पे 2 हाइड्रोजन है, इसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 0.8। यहां पे रहेगा 0.4 रहेगा। क्या रीजन है इसका, क्योंकि यहां पे 2 पार्टिकल था इसीलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इट इज वेरी सिंपल, 0.1 इंटू हम लोग उसका वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो वॉल्यूम कितना था, 200 प्लस 0.8, इसको हम लोग उसके वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम कितना था, 400 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना था, 200 प्लस, सेम न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी सेम फॉर्मूला है, बस न्यूट्रलाइजेशन में आपको लिमिटिंग रिएजेंट को देखना है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी कवर अप किए हैं, जस्ट लिख लेना। यहां तक हो गया तो बता देना, फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। डन सर। ओके, एक सेकंड, कौन सा टॉपिक चल रहा है, 10। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, 11 लिखना, टॉपिक नंबर 11। इसमें लिखो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट concentration terms। अब सबसे पहले लिखना, फर्स्ट रिलेशन लिखो, ए, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज W बाय W। ठीक है, यहां पे ये परसेंटेज W बाय W को आप क्या करोगे, परसेंटेज X काउंट करोगे। ओके, अब फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा M इक्वल टू, यहां पे आएगा 10XD अपॉन, यहां पे रहेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये बात का ध्यान देना, मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं। X का मतलब है परसेंटेज वेट, जो भी परसेंटेज दिया रहता है उसको डायरेक्टली आपको सब्स्टिट्यूट करना है। D का मतलब है डेंसिटी, फिर इसके बाद M का मतलब है, कैपिटल M का मतलब है
मोलैरिटी, MW सोल्यूट का मतलब है, इधर लिखना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, चलो B लिखना, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी and mole fraction, that is chi, mole fraction. अब यहां पे आएगा मोलालिटी इक्वल टू चाई ए, एक सेकेंड, चाई ए रह गया, चाई ए अपॉन, इधर चाई बी लिखना, या आप एक सेकेंड चाई बी हो सकते हो, सिंपली आप इधर लिखो सोल्यूट अपॉन चाई ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पे क्या रहेगा, इट विल बी 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। हर एक चीज का समझाता हूं, मतलब ऐसा भी लिख लिया मैंने, तो MW का बस मतलब समझाता हूं। MW सोल्यूट, इसका मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, स्मॉल m का मतलब है मोलालिटी, C पार्ट लिखना, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। अब यहां पे आएगा कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू डी, डी का मतलब डेंसिटी है, 1 प्लस स्मॉल m इंटू मॉलिक्यूलर वेट, जस्ट एक सेकंड है, यहां पे ना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इस सॉल्वेंट लिखना, ये वाला सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है ये, जिस करेक्शन कर लेना। यहां पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, 1000, ये सीधा डिवाइड बाय 1000 लिख लेना। कैपिटल M का मतलब है मोलारिटी, स्मॉल m का मतलब है मोलालिटी, MW सोल्यूट, इसका मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, यहां तक लिख लेना। हुआ तो बताना। स्क्रीनशॉट ले लेना, नेक्स्ट पेज पे जाओ, नेक्स्ट हेडिंग डालना, वॉल्यूम, कौन सा टॉपिक, 12th लिखना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2।
अब इसका फॉर्मूला इज क्वाइट सिंपल, x इज इक्वल टू m इंटू यहां पे आएगा 11.2। अब यहां पे ये x इंडिकेट करेगा वॉल्यूम्स ऑफ H2O2 इंडिकेट करेगा, m इंडिकेट करने वाला है मोलैरिटी। फिर 13 जो है, जस्ट हेडिंग डालना परसेंटेज प्योरिटी, इसमें लिखना वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ सैंपल, और इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, फिर जो 14th टॉपिक है, 14th इज परसेंटेज फ्री SO3। अब इसका फॉर्मूला क्या था, इट वाज 80/18, यहां पे आएगा y माइनस 100। तो 80 यहां पे 80 इंडिकेट करेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3, 18 इंडिकेट करेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। ये y क्या इंडिकेट करेगा, y इंडिकेट करेगा परसेंटेज ऑफ ओलियम सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ ओलियम सॉल्यूशन। सपोज आपको दिया है 118% दिया है, तो इसमें क्या रहेगा, 100% जो रहने वाला है ये रहेगा ओलियम का सॉल्यूशन रहेगा, जो 18% रहेगा ये क्या रहेगा, और ये ओलियम किसका बना हुआ है, ये ओलियम बना हुआ है H2SO4 प्लस SO3, जो क्या फॉर्म करता है H2S2O7। स्क्रीनशॉट लेके रखना सब लोग, पहले स्क्रीनशॉट लेके रखो। सर वो ओलियम 100% वो भी लिखने का है। हाँ सब लिखना।